हेलो एवरीवन, दिस इज़ कपिल संगफर फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। एज यू नो, अभी जेई एडवांस्ड हुआ है और अभी काफ़ी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ एज़ यूजुअल जो होता है। आई मीन प्रिपरेशन लेवल उस लेवल की नहीं होगी। सो अभी जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं उन्होंने उनका एक क्वेश्चन होगा कि अभी सिर्फ शायद 4 या 5 महीने बचे हुए हैं नेक्स्ट मेंस के लिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग किस तरह से रोड मैप हम लोग लेके चलें कि हम लोगों का सिलेक्शन हो सके एटलीस्ट। ओके, तो दिस इज़ फॉर फिज़िक्स। अभी ये वीडियो सिर्फ फिज़िक्स की है, नेक्स्ट केमिस्ट्री और मैथ्स की भी आ जाएगी जल्दी। ओके, सो आई एम टेकिंग इनटू अकाउंट कि अभी में हम लोग पास एटलीस्ट 4 मंथ्स तो हैं। अगर हम लोग अक्टूबर को काउंट ना करें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट, अगर इस बार भी 4 अटैम्प्ट होते हैं मेंस के, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट मेंस। अभी अगर जेई मेंस के अगर 4 अटैम्प्ट होते हैं तो फेब से स्टार्ट होंगे, तो फर्स्ट अटैम्प्ट तो हम लोग ऐसे ही जाने दे सकते हैं, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पहले से पूरी तरह से प्रिपेयर हो, तब उसके बाद पेपर दो। ओके, तो हाँ, फिजिक्स के लिए दिस इज़ द नंबर ऑफ डेज दैट आई हैव रिटन ओवर हियर। ओके, ये आप जैसे, और बेस्ट तरीका यही है कि आप इसी शेड्यूल को फॉलो करें। ठीक है, जैसे काइनेमेटिक्स है, एनएलएम है, डब्ल्यूपी है, सर्कुलर मोशन, ये सारी चीज़ें मैकेनिक्स का पोर्शन होता है। ओके, एंड मैकेनिक्स एक साथ ही करी जाए तो ज़्यादा बेटर होता है, उसका ज़्यादा आउटपुट बेटर होता है। आई मीन या एंड रोटेशन में भी यहाँ पे लिखा है मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फॉर जस्ट फॉर 3 डेज, जो ब्रैकेट में लिखा है वो नंबर ऑफ डेज है। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट फॉर 3 डेज एंड रोटेशन का सिर्फ वही पार्ट मैंने इसलिए लिखा है ताकि, क्योंकि रोटेशन इन जनरल बहुत टफ टॉपिक है और टाइम टेकिंग भी है। ओके, क्वेश्चन भी उसका टफ आता है, टाइम टेकिंग भी है, तो यूजुअली बच्चे छोड़ देते हैं, इवन मैंने भी छोड़ा था अपना। तो अगर जिसको करना हो तो यहाँ पे 3 की जगह 10 डेज ले सकता है अपना रोटेशन की प्रैक्टिस करने के लिए। और ये सिर्फ मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप लेक्चर्स भी देख रहे होगे। 1.5 या 2 घंटे का एक लेक्चर, साथ में उतनी ही प्रैक्टिस, 1.5 या 2 घंटे की प्रैक्टिस, ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स आपको फिजिक्स को देने पड़ेंगे। ओके, 3 आवर्स भी देते हो तो भी ठीक है, अगर आपको पहले से काफ़ी कुछ आता है तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेक्चर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो जो जिन गलतियों की वजह से आपका जेई नहीं हुआ है वो गलती आप पकड़ सको, क्योंकि एक माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया है इस साल। ओके, आई होप वो चीज़ समझ रहे होगे। ठीक है, एसएचएम के 10 आई मीन 7 डेज लिखा हुआ है, तो आप लेक्चर्स किस हिसाब से देख रहे हो उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। आप 2x पे देख रहे हो तो आप जल्दी खत्म कर सकते हो, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रो प्लस ग्रेविटेशन साथ में लिया गया है बिकॉज उसका पीछे रीज़न है, क्योंकि इलेक्ट्रो और ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट हैं वो ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो ईजी रहेगा पढ़ने के लिए इलेक्ट्रो भी और ग्रेविटेशन भी। ठीक है, काफ़ी सारे फॉर्मूले भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, एनालॉगस हैं काफ़ी सारी चीज़ें। ओके, कैपेसिटर में टाइम देना, ये सब जो 12th का पोर्शन है इसमें जितना टाइम दिया गया है, लिखा गया है, उतना देना ज़रूरी है, क्योंकि पहली बात तो ये आपने रिसेंटली पढ़ा है। ठीक है, और ये टफ होते हैं थोड़े से। आप कैपेसिटर के बाद जाओगे और सारे के सारे इंटरलिंक्ड हैं। इलेक्ट्रो नहीं पढ़ी तो कैपेसिटेंस नहीं आएगा, कैपेसिटेंस नहीं पढ़ा तो मैग्नेटिज्म नहीं आएगा। ओके, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, तो ये पूरा या तो पढ़ना है या तो नहीं पढ़ना, अब इसके बिना तो जाओगे नहीं, आई थिंक। ओके, ऑप्टिक्स एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है और मॉडर्न फिजिक्स इंडिपेंडेंट टॉपिक है, तो अगर इसको अच्छे से करते हो, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, तो आराम से एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट बन ही जा रहा है। ठीक है, इनसे ये चीज़ें वो लिखी हैं जिनसे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते ही आता है। ठीक है, यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे हैं ये ऐसे हैं कि जिनमें जैसे केटीजी और थर्मो की बात की तो इन दोनों को मिला के शायद एक क्वेश्चन तो मतलब कन्फर्म है। बट सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, सॉलिड्स में मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, वही वाला चैप्टर है जिसमें इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस वगैरह जो होता है, मतलब यूजुअली नहीं पता होता ना सॉलिड्स का ऐसा चैप्टर। ठीक है, और फ्लूइड्स वाला तो पता ही है ऑलमोस्ट सबको। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एडवांस में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, तो इनको अगर आप चाहो तो फर्स्ट 3 टॉपिक्स को चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, वैसे रिकमेंडेड नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ पढ़ के जाते हैं बच्चे, तब जाके भी 80% 70% भी अटैम्प्ट कर पाते हैं, उसमें से भी मार्क्स भी 50-40% ही आते हैं। तो इट्स बेटर कि सब कुछ करके जाएं, लेकिन अगर आप डेज गिनोगे तो ऑलमोस्ट 110 या 115 के आसपास आ रहा है। ओके, और 120 डेज तो ऑलमोस्ट हैं ही अपने पास में। ठीक है, अब आते हैं मेन पार्ट में इस पर कि क्या किया जाए प्रैक्टिस में। ओके, तो जैसे ड्रॉपर हैं, अभी बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर हैं, ये स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए, अगर कोई 12th में है तो इवन 12th की प्रिपरेशन तो पहले से चल रही होगी ना, तो वो उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को। ठीक है, जो ड्रॉपर हैं उनके लिए एक खास इंपॉर्टेंट बात है कि आपको टाइम तो है नहीं ज़्यादा, तो बुक तो रिकमेंडेड रहेगी नहीं कि आपकी कोई बुक लगाओ पूरी पूरी, क्योंकि हो नहीं पाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी मटीरियल है, कोई भी मटीरियल है, कोचिंग का है या कहीं से जुगाड़ किया हुआ है, इंटरनेट पे भी मिल जाते हैं बहुत सारे मटेरियल और अच्छे मिलते हैं,
उस चीज़ को कम से कम एटलीस्ट 2 बार तो सॉल्व करना है। मैं तो 3 बार बोलूँगा, लेकिन टाइम की कमी की वजह से एटलीस्ट 2 बार सॉल्व करना है। अब ये 2 बार कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। 2 बार इस तरह से सॉल्व हो सकता है जैसे आपने 10-5 इतने टेस्ट देखे, आपने लेक्चर्स किए, एक बार में तो आपने डीपीपी लगा लिया, जो मॉड्यूल था वो आपने लगा लिया, ठीक है। अच्छा, बिफोर दैट इन बिटवीन जो संडेज होंगे उसमें एक पार्ट टेस्ट देते रहना है। जैसे ये काइनेमेटिक्स जिस दिन ख़त्म किया आपने, तो उसके बाद उसका एक टेस्ट दे दिया ताकि पता चले कि आपकी गलतियाँ कहाँ कहाँ पे हैं। उसके बाद उस पेपर का एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, ओके। हाँ, तो मैं बोल रहा था प्रैक्टिस की बात, ओके। तो प्रैक्टिस, हाँ, एक बार तो आपने चैप्टर ख़त्म किया तो उसके बाद प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। उसके बाद की प्रैक्टिस हमेशा जो टेस्ट वाले दिन होती है उसमें होगी, क्योंकि टेस्ट दोगे आप, ठीक है, आपको गलतियाँ पता चलेंगी, ठीक है। मान लेते हैं काइनेमेटिक्स आपने किया, ठीक है, आपको ग्राफ वाला पोर्शन नहीं आता है अच्छे से, मतलब समझ नहीं आया, या फिर क्योंकि ऐसा होता है सिर्फ अगर आप ये सोचोगे कि लेक्चर आपने देख लिया और सब कुछ हो गया तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो ग्राफ वाला पोर्शन आपका नहीं हुआ, अच्छे से नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, जो कुछ भी रहा रीज़न, ठीक है, तो टेस्ट से ये तो समझ में आ जाएगा कि ग्राफ वाला पोर्शन वीक है, ठीक है। तो वो जो संडे वाला दिन था, आपने उसमें संडे के दिन पे वो जो ग्राफ वाला पोर्शन है उसको अच्छे से कर लिया, ठीक है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ग्राफ वाला पोर्शन वीक है अपना, तो ये टेस्ट देने से पता चल जाएगा। 1.5 घंटे का कोई भी टेस्ट दे सकते हो, 1 घंटे का या 2 घंटे का, जितना भी आपका अवेलेबल हो, एक काइनेमेटिक्स का टेस्ट दे देना उसी टॉपिक वाइज। एनटीए के जो ऐप है उसमें भी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि कि मतलब आपका वीक पार्ट कौन सा है, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे करके धीरे देखो। और हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे लोग धीरे धीरे करके अपना पेशेंस लूज़ करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टार्ट करोगे लगातार, बस कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार आप अगर पढ़ते चलोगे 3-4 घंटे भी अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो, और आपने मटेरियल अगर 2 से 3 बार सॉल्व किया है, तो ये मेरी गारंटी है, आई कैन राइट इट ऑन रिटन पेपर, कि आपका सिलेक्शन पक्का है मीन्स में, ओके। चलते नेक्स्ट वीडियो।